अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कई दोस्तों ने ये सवाल भेजा है जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि शाबान व शहरी रमज़ान व शहरुल्लाह, जिसको बहुत से मुक़र्रिरीन या ख़तीब हज़रात या जिनका काम ही जलसे जुलूस के अंदर जो है अपनी वाज़ और तकरीर से लोगों को महसूस करना होता है, उन लोगों ने इस हदीस को काफ़ी चर्चे में ला के रख दिया है कि भाई ये शाबान का महीना ख़ास हुजूर कह रहे हैं कि हमारा महीना है और रमज़ान जो है ये अल्लाह का महीना है, इसकी क्या हकीकत है। तो जितने भी हजरात ये सवाल कर रहे हैं, मैं उन सब से ये दो टोक अंदाज में बता देना चाहूँगा कि ये कोई हदीस ही नहीं है, क्योंकि फ़न्नी जितने हजरात हैं यानी जिनका काम उसूली तौर पे हदीस को परखना है, चाहे उसको आप माहिरीन हदीस कह लें, फ़न अस्माए रिजाल के माहिरीन कह लें या मुहद्दिसीन कह लें, सभी मुहक्किकीन और मुहद्दिसीन बैक ज़ुबान ये बात कहते हैं कि ला अस्ल लहू, बातिल है, मौजू है, बेअसल है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। इससे हम अच्छी तरीके से अपने आप को आगाह कर लें। अब रह गई बात ये कि जो महीना है आखिर इसकी अपने आप में क्या फजीलत है, तो हाँ ये सवाल बिल्कुल सही है। इस सिलसिले में आप अच्छी तरीके से ये बात ज़हन में बिठा लें कि सहाबा कराम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते थे कि आपके जो मामूल होता था अमूमन रोजे को लेकर के वो चेंज हो जाया करता था। चुनांचे हदीस के अल्फाज है कि लम अरा का तसूम बिन शहरी मिन शुहूर मा तसूम शाबान, या रसूल अल्लाह आप शाबान में इस कदर रोजे रखते हैं कि और महीने में हमने आपको इसे रोजे रखते हुए नहीं देखा, आखिर क्यों। इस तरीके से एक सहाबा कराम के अंदर जो है तजस्सुस पैदा हुआ। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया बाज़ाब्ता कि हाँ शहरुन यग़फ़लुन नास अन, ये वो महीना है जो लोग इससे गाफिल रहते हैं। बैन रजब और रमज़ान कहा गया है कि रमज़ान और रजब के बीच का जो महीना है। और फिर आपने उसकी लॉजिक दी, दलील दी कि तुरफ़उल आमाल इलल्लाहि तआला, अल्लाह ताला के हुजूर बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं इस महीने के अंदर। और मैं रोजे इसलिए रखता हूँ कि अना उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम, कि मैं जब रोजे से रहूँ तब जाकर के मेरा अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पेश हो तो मुझे अच्छा सा लगेगा। तो इससे पता ये चलता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस महीने के अंदर कसरत से रोजा रखा करते थे। अब इस हदीस की रोशनी में उलमा ने ये लिखा है कि दरअसल शाबान का महीना ये रमजान का मुकद्दमा है, यानी कि हम और आप आए दिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो या आम आवाम जो है वो समझ सकते हैं मिसाल से कि अगर कोई मेडिकल कर रहा होता है तो उसको भी पूरी मेडिकल के बाद एक इंटर्नशिप दी जाती है कि भाई जूनियर जो है सीनियर के साथ रहकर कुछ काम करना सीखे, अमलन कैसे किया जाता है। इंजीनियरिंग के अंदर भी आप देखेंगे ऐसा होता है। इवन आम मुआशरे के अंदर कोई मिस्त्री भी अगर हो ना तो वो भी अगर चाहता है कि मैं कहीं जाकर अपनी दुकान लगाऊं तो उससे पहले अपने मेंटोर के पास, अपने सीनियर बॉस या उस्ताद के पास रह के सीखता है वो, ताकि मैं सीख लूं तब जाके काम आसानी से कर सकूं। तो इसी तरीके से रमजान का जो महीना आने वाला है, जिस महीने के अंदर हमको रोजे रख करके सदका खैरात करके जिक्र अज़कार करके तिलावत करके नवाफिल की कसरत करके अपने आप को अल्लाह के हुजूर करीब रखना है और नेकियों से अपने आप को सरफराज करना है, उस महीने के तई अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें, अपने आप को तैयार कैसे करें मेंटली फिजिकली, उसकी कह लीजिए कि इस महीने के अंदर हम और आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। इसलिए उसको मुकद्दमा कहा गया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कसरत से रोजे इसलिए रखा करते थे ताकि रमजान में हम रोजे जब रखें तो वो तो नबी थे, वो अपने अमल से हम उम्मती को ये सबक दे रहे थे कि जब तुम कसरत से हमें देख करके रोजा रखना शुरू कर दोगे तो रमजान में फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हमें चाहे कसरत से हम नफल पढ़ा करें ताकि एकदम से तरावी शुरू हो तो हमें कोई दिक्कत न हो, अपने हाथ भी कुछ गरीबों के लिए खुले रखे, जेब में वसात रखे ताकि रमजान के अंदर हमारे अंदर जो है ये चीजें करने की मजीद ललक पैदा हो जाए। तो ये है अपनी जगह पे कि रमजान का मुकद्दमा कहा गया शाबान को, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मामूल से साबित है। लेकिन ये जो जबानी तौर पर हम लोगों ने चला रखा है और पूरी की पूरी कह लीजिए कि इस पे तकरीर घड़ करके पता नहीं क्या क्या उठ पटांग किस्से कहानियां सुनाते हैं हम लोग, इसकी कोई असल नहीं है। अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, गूगल कर सकते हैं, एक से एक साइट से उस पर जाकर समझ सकते हैं। तो दीन को सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, दीन में कहीं से कोई मिलावट आए तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और सही दीन को रखिए, सही दीन को पेश कीजिए और उसी को आगे आम कीजिए। जज़ाकल्लाह।